आज मैं बात करने आया हूँ आपसे बहुत ही जरूरी मैसेज के ऊपर। हाल के दिनों में एक बहुत ही वाहियात सा शो हुआ था जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन वहाँ उस शो में ऐसी बातें की गई जो अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। आप जानते हैं मैं शो की बात कर रहा हूँ, द गॉट लेटेंट शो। इंडिया शब्द का तो नाम भी उसे जोड़ना अभद्रता है, हमारे देश के अगेंस्ट क्राइम है। वहाँ एक शख्स रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, ये लोग किस तरीके की बातें कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। माता पिता जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है, देवी देवता है, वो पूजनीय है। वो विदेशों में भी इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोले जाते होंगे, ऐसे उसने वर्ड बोले। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, लड़की को बोला जा रहा था, वो लोग हंस रहे हैं, खिलकालियां मार रहे हैं। ये बंदा बार बार वो वर्ड बोल रहा है और ये हंस रहा है, चिक्के मार रहा है, इस गंदी हंसी से हंस रहा है। छी, ये मानसिकता है। लोगों ने विश्व पटल पे क्या क्या एग्जाम्पल सेट किए। ये है हमारा भारत देश। गवर्नमेंट से मेरी हाईली रिक्वेस्ट है, मेरा बहुत सारे देशवासियों का, कि आप इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ऐसा एक्शन लीजिए कि इन पे एक मिसाल सेट हो, आगे के लोगों को डर खौफ बने। दुबई को देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देखिए, चाइना को देखिए, ये क्यों डेवलप्ड है, क्यों इतने प्रोग्रेसिव है? क्योंकि वहाँ एक डर है, एक खौफ है। उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि वहाँ पे चॉप स्क्वायर है, कोई गलती करे पनिश करे सीधा मुंडी उड़ा दी जाती है, हलाल किया जाता है वहाँ पे गलती करने पे, तब भी वहाँ पे इतना शांति है, इतना प्रोग्रेस है। चाइना, अगर आपने वहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करी, सामान तक चोरी नहीं होते वहाँ पे, इतना जोरदार पनिशमेंट देते हैं वो क्राइम पे, गलत चीजों पे, कि एक मिसाल सेट होती है। हम क्यों नहीं सुनते चाइना में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी गई है। छोटे बच्चों को अपने नेशन के अगेंस्ट फालतू बातें नहीं कर सके। उलट यहाँ क्या है, माता पिता को गालियां, समाज में जो बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो सब, फूहड़ता, वल्गैरिटी, ये सारी चीजें हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं। छोटे बच्चे उसको देख रहे हैं। हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरी मोदी गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, भारत की सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है, रिक्वेस्ट, कि आप इनको स्ट्रिक्ट पनिश करिए। ऐसे बहुत सारे प्रीवियस केसेस हुए हैं। कोई हमारी माता सीता को गाली देता है, ऐसी बातें बोलता है, कुछ समय बाद बातें दब जाती है, वो चैंपियन बन जाता है, रियलिटी शो का किंग बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो हमको ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे पनिशमेंट, ऐसे सेट करने होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज डिफरेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस चीज के लिए? अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी मैसेज गलत बोलता है, कोई नेता अपने पावर का गलत यूज करता है, कोई एडवोकेट, कोई जो सरकार में है, जो पावर में है, वो गलत यूज करता है, उनको हमको अपोज करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनके बारे में बोलना, कोई गलत कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में बोलना, कोई समाज में कोई गलत चीज हो गई, तो उस चीज के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है, आजादी ये नहीं है कि हम कुछ भी जाके बोले। ऐसे तो आप समाज को कहां ले जाएंगे? कोई भी सड़क पे कपड़े उतार करके नाचेगा, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? नो, दिस इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमको अपने यूथ को, सबसे पावर, सबसे यंग नेशन है हमारा, 68% यूथ है। क्यों है वो? हम सबसे यंगेस्ट पावर है। हमने एग्जांपल सेट की, आर्यभट्टा हमारे पास है, चाणक्य है, ये सारे थे। एक भी आप नहीं मैसेज देखेंगे कि कोई भी गलत हो, कोई भी हो वो फेमस था, जी नहीं। हमने लोगों को साहित्य, समाज, इतिहास, रहना, जहां लोगों को कुछ नॉलेज नहीं थी उस समय, हम ये सब एनालिसिस कर चुके थे। विश्व गुरु थे है नहीं, बनना है फिर से अगेन। तो हमको अपने समाज को एक पनिशमेंट, एक स्ट्रिक्टनेस हमको लानी पड़ेगी, सेंसरशिप लानी पड़ेगी। हर एक देखिए, जो अच्छी चीजें बोलते हैं उनके ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जो गलत चीजें करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, यही दिमाग में बैठ गया। कंट्रोवर्सी करो, हल्ला मचाओ, कुछ समय, 1 आध 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक थोड़ी बहुत बात रहेगी, बाद में वो हाईलाइट बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। उस बंदे को, क्या नाम है इसका, रणवीर है, वो चोर, क्या नाम है उसका, समय रहना है, इनको अपने माँ बाप के सामने खड़े होते बनता है, कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए, चंद पब्लिसिटी के लिए इतने गंदे शब्द। ये है तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सीख दी है। तुम वहाँ पे हंस रहे थे, खिलकारियां मार रहे थे, जब तुम्हारा अपोजिशन हुआ तब तुमने आके सॉरी बोला। ये तुम्हारे वर्ड्स हैं। माँ बहन की गाली, माँ बहन को देवी से भी ऊपर माना जाता है। मेरी भी एज ज्यादा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट 26 ईयर ओल्ड, बट यस, जब मैं एनिमल मूवी देखने गया था, पता नहीं वो मूवी हिट कैसे हुई। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, मेरे कलीग्स थे, बहुत सारे थे, हम लोग उसको 1 आवर तक झेल नहीं पाए, हम लोग बाहर निकल गए। नो, दिस इज नॉट राइट थिंग। भाई सेंसरशिप लाओ, कोई चीजें बताओ, ग्रोइंग की बात बताओ। देखिए आज चाइना 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बना चुका है। एक भले उसने नहीं बनाया, लेकिन उसने एटलीस्ट ट्राई तो मारा है। डीप सीक बनाया उसने, उसके बाद एनवीडिया ने उसको डाउनलाइन कर दिया था, अमेरिका ने उसको बैन लगा दिया था, उसके पास चिप्स नहीं थे। उसके बाद भी उसने सस्ते एक्वायरमेंट से लेकर के, सस्ते सेंसरशिप से लेकर के दिमाग लगा डीप सीक बनाया, इतना बेस्ट बनाया कि चैट जीपीटी को चैलेंज कर दिया उसने। अमेरिका का मार्केट क्रैश हो गया। हमको अपने एनिमी से, अपने कॉम्पिटिटर से लर्निंग करनी होगी, हमको उनसे बराबर देखना होगा, उनके आंखों से आंखें मिलाना होगा। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, या दिस इज वी। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमको अपनी यूथ को उस तरीके से चैनलाइज करना होगा, पनिशमेंट, डराना होगा। आर्मी क्यों ग्रेट है? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक लॉ है, आर्मी में एक डिसिप्लिन है, तभी हम ऊपर जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलोगे तो कोई भी नहीं रहेगा, क्या डिसिप्लिन, क्या चीज? उसके लिए हमको एक सेंसरशिप लानी होगी, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लाना होगा, इनके अगेंस्ट इनको लाइफ टाइम बैन करना होगा, इनकी सारी चीजें छीननी होगी, इनका घर वर का हाईली इतना जोरदार पनिशमेंट करिए इनको कि मिसाल बने इनके लिए। एक बार आपने मिसाल बनी, डर खौफ बहुत जरूरी है समाज को एक सही लाइन पे लाने के लिए। अगर हमको अपने देश के बारे में सोचना है, थोड़ी भी देश भक्ति है, थोड़ा भी कुछ जागरूकता है, अपने माँ बाप के बारे में सम्मान है, तो फिर हमको एक लाइन लानी होगी, एक सेंसरशिप लानी होगी, अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, हमको ये बनना होगा, ये करना होगा। जो भी, जहां तक भी ये वीडियो जाए, मेरी इंडियन गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि आप खुद आकर के स्टेप अप लेके, भले आप कुछ बोलिए नहीं, लेकिन एक ऐसा अगेंस्ट एक्शन करिए कि ये बंदे, इन लोग के खानदान तक कांप जाए, आगे के लोग आके डर जाएं कि भैया ऐसा नहीं करना है। नहीं तो ऐसे कल को कोई भी बंदा आएगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी का मुंह तोड़ेगा, क्राइम करेगा, बोलेगा सॉरी, मैंने सॉरी बोल दिया। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो ये भी कल को कोई कुछ भी बोलेगा, तो ये आपको मिसाल पैदा करनी होगी, नहीं तो कल को समाज रहने लायक नहीं रहेगा। ये सब गंदगी, ये सब ये नहीं है कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट। क्या दिखाएंगे? गाली वाली दो, इससे हम ओलंपिक चैंपियन बनेंगे? नो। अगर हमको उनको फेस ऑफ करना है, अगर हमको चैलेंज करना है, तो ये चेंजेस लाने होंगे। अगर हम सोचे कि 145 करोड़ में सिर्फ ओनली 1-2 करोड़ देखेंगे, लेकिन नहीं, एक बंदा भी देख रहा है तो भी गलत है। आजकल डर है, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल जा रहा है, कल को वो आके क्या पूछने लगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत गलत मैसेज है।
तो इसको स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। आप लोग भी जो लोग हैं ऐसे लोगों को बैन करिए, स्ट्रिक्ट कम्युनिटी गाइडलाइन डालिए, जो भी है एक सही एक्शन लीजिए। कल को तो अगर आपने गवर्नमेंट ने या जिसने भी ये स्ट्रिक्ट पनिश नहीं किया है लोगों को, तो कल कुछ भी क्राइम होगा वो आके बोलेगा सॉरी। अगर आप उसको पनिश नहीं कर पाए तो उसको भी आप किस मुंह से करेंगे। तो भारत सरकार से मेरी विनती है, लोगों से मेरी विनती है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ फैलाएं, इस बात पर डर पे लाएं, लेकिन इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कुछ चेंजेस आए। ये नहीं कि इसके उसका अप्रोच लगा के बाद दब जाए। आप भी कमेंट में लिखिए आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, जिससे हम अपनी आवाज़ को मुखर करके कंटेंट के प्रति जागरूकता फैलाएं हम लोग। तो प्लीज़ एवरीवन, आप भी अपने POVs, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिखिए, बताइए कि आप मेरे विचार से सहमत है कि नहीं, और अगर मेरे हिसाब से तो सहमत है कि नहीं है की बात अलग ही है। आप सबको सहमत होना चाहिए, आप लोग को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्टेप अप लेना चाहिए। जय भारत, जय हिंद। रिस्पेक्ट अवर नेशन, रिस्पेक्ट अवर कल्चर, रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स।